नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ कार्नर न्यूज चैनल। मैं हूं तारा सिंह। खबर है उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जनपद से। हार्टफुल संस्थान रामचंद्र मिशन की तरफ से आनापुर क्षेत्र के फूलपुर उर्फ जगापुर भेटी गांव में 3 दिवसीय ध्यान योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गांव के महिलाओं पुरुषों को ध्यान योग की तरफ ले जाने और ध्यान से उनके मन मस्तिष्क को एकाग्र बनाने और दिमाग की टेंशन को दूर रखने का प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा किया गया। कार्यक्रम ग्राम पंचायत सचिवालय पर रखा गया, जहां पर 3 दिनों तक महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग शिविर में आकर ध्यान योग की क्रियाएं सीखीं। रामचंद्र मिशन की तरफ से ध्यान योग प्रशिक्षक राकेश पांडे ने ध्यान योग के बारे में समझाया। मुख्य आयकर आयुक्त प्रयागराज शिखा दरबारी ने कहा, हर दिन ध्यान रखकर तन मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान उदय यादव, सोनू, जवाहरलाल, अवधेश मिश्रा, विष्णु मिश्रा, ऋचा चौरसिया, अर्जुन भेड़ापासी, राहुल यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे बीच में इसमें मौजूद हैं प्रयागराज की इनकम टैक्स कमिश्नर। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहती हैं। मैडम, आपका यूथ कार्नर में स्वागत है। आज जो यहाँ पे हार्टफुलनेस का कार्यक्रम शुरू किया गया है और यहाँ पे जिस संख्या में सारी लेडीज़ आई हैं वो देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई है, क्योंकि अगर आदमी मेडिटेशन को और इस पूजा को अपने जीवन में उतारेंगे तो अपने आप ही ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे और इनकी और भी जो समस्याएं हैं छोटी मोटी वो भी सारी दूर हो जाएंगी। तो जो हमारे गुरुदेव हैं कमलेश पटेल जी, जिनको हम प्यार से दाजी कहते हैं, जब हम सब लोग उनसे जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो बदलाव लेने के लिए ये इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग इस बदलाव को महसूस भी करेंगे और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। मैडम, आप इस समय मुख्य आयकर आयुक्त हैं प्रयागराज की, तो आपको कैसा इसमें दिलचस्पी हुई कि आप ध्यान केंद्र में आप आई और अपना टाइम दे रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं? क्या मेरे पिताजी बहुत सालों से इस योग क्रिया को कर रहे हैं, सहज मार्ग से वो जुड़े हुए थे। बल्कि पार्थसारथी जी जो इससे पुराने हमारे गुरु थे, हम लोग उनसे भी जुड़े हुए थे। तो मैं 15 साल से ज़्यादा, बल्कि 20 साल हो गया है मुझे इससे जुड़े हुए। तो मैं बहुत रेगुलर, अगर मैं आश्रम में नहीं भी जा पाती हूँ तो मैं सुबह अपना पूजा, अपनी सफाई और फिर रात को जो पूजा का ध्यान होता है वो मैं रेगुलरली करती हूँ। तो मैं क्योंकि इस हार्टफुलनेस के साथ जुड़ी हुई हूँ, दाजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो अब जो दाजी का एक हमारे लिए एक संदेश है कि हम इस चीज़ को घर घर में पहुंचाएं, हर ग्राम में पहुंचाएं। तो जो हमारा ये हृदय ग्राम का एक उत्सव आज जन्माष्टमी के दिन से शुरू हुआ है कि हम इस चीज़ को हर अपने देशवासियों तक पहुंचाएं, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। मैं यहाँ पे एज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे एक अभ्यासी के रूप में आई हूँ दाजी के संदेश पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप इन महिलाओं को समय दे रही हैं, गांव वालों को समय दे रही हैं। और आखिरी में आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको सीख मिलेगी? क्या इनसे फ़ायदा होगा? क्या कहेंगी? देखिए, जो पूजा पाठ से फ़ायदा होता है और भगवान के साथ एक कनेक्शन बना के फ़ायदा होता है, वो तो एक अलग फ़ायदा है ही। पर क्योंकि मैं फाइनेंशियल साइड से जुड़ी हुई हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि इन सब लेडीज़ को अपने पैरों पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। अपनी सब लड़कियों को भी हमें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए और इसके लिए अब हम यहाँ पे कौशल विकास का कार्यक्रम भी शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक वो ज़िंदगी में अपने डिसीज़न नहीं ले पाता है। और जब वो अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न नहीं ले पाएगा, तो अगर इवन ये डिसीज़न ही लेना है कि हमें 1 घंटा रोज़ पूजा करनी है या मेडिटेशन करना है, तो शायद वो डिसीज़न भी वो अपने आप नहीं ले पाती हैं। पर जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो ये डिसीज़न भी वो अपने आप ले पाएंगी, और इसी के लिए हम यहाँ पे उनको प्रयासरत हैं हम लोग। मैडम, क्यों ऐसा कार्यक्रम तो शहर में भी हो सकता है, गाँव का क्यों चुना आपने? नहीं, हम शहर में भी करते हैं। शहर में हमारा ऑलरेडी आश्रम है, शहर में बहुत जगह ये जो है कार्यक्रम होता है। पर क्या होता है, गांव के लोग उससे अछूते रह जाते हैं। तो हम अब ये चाहते हैं कि हम हर गांव में भी जाके, जैसे अब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है कि हर गांव में पानी भेजें, हर गांव में स्वच्छता लाएं, इसी तरह से अगर हम हर गांव में ध्यान कराने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे तो जो लोगों के ज़िंदगी में टेंशन्स हैं वो टेंशन्स ऑटोमेटिकली ख़त्म होंगी और वो ज़िंदगी में एक शांत भाव से, एक ईमानदारी के भाव से और एक पवित्र भाव से आगे बढ़ेंगे।
तो हमारे जो पूरी सोसाइटी में एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसकी वजह से, उसके लिए हम हर गांव जाके, हर शहर जाके ये कार्यक्रम करना चाहते हैं। इस समय आप प्रयागराज के आयकर आयुक्त हैं, मुख्य आयकर आयुक्त हैं, आप महिला हैं, इतने बड़े पद पर हैं, तो आप जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कैसे शिक्षा प्राप्त करें, उनके उत्साहवर्धन के लिए कुछ? नहीं, मैं यहाँ पे जब हम ये प्रयास करने आ रहे हैं कि सब लोग ध्यान करें, तो उस प्रयास के साथ साथ हम ये भी इंटीग्रेट करेंगे कि इस गांव में जो भी बच्चियाँ रहती हैं, हम उनको कैरियर काउंसलिंग के लिए भी कि उन्हें कैसे करना चाहिए, उनको रास्ता दिखाएंगे। महिलाओं को भी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए वो जो कुछ भी करना चाहती हैं, हम अपनी तरफ से जो भी रास्ता उनको दिखा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके वो हम उनको ज़रूर दिखाएंगे और अपनी तरफ से उनकी पूरी सहायता करेंगे। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर शिखा दरबारी। थैंक यू। थैंक यू सर। आज का कार्यक्रम किस प्रकार का कार्यक्रम ये रखा गया है, इसके बारे में कुछ बताते हैं। हार्टफुलनेस संस्थान श्री रामचंद्र मिशन के तरफ से एकात्म अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जन्माष्टमी के दिन आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 3 दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसी के तहत आज इस गांव जगापुर में 3 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हर दिल ध्यान, हर दिन ध्यान और हर घर ध्यान को पहुंचाने की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। हम लोग 3 दिन तक आकर के हार्टफुलनेस ध्यान, जो कि एक सहज मार्ग साधना प्रणाली है, जिसमें व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने का, उसे तनाव मुक्त करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा? इससे जो है जीवन में तनाव मुक्त रहेंगे और उनका जीवन पवित्र होगा, हृदय साफ होगा, स्वच्छ होगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, निरोग होंगे। ये सब सारी चीज़ें इस प्रक्रिया में के अंतर्गत आती हैं। और अगर इसका रेगुलर नियमित अभ्यास करता है आदमी, तो उसको हम लोग अभ्यासी बोलते हैं। और उसकी साधना 3 दिन के साथ शुरू हो जाती है और उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, उसके आंतरिक जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है और वो आत्मा के संपर्क में आना शुरू हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि इस आत्मा को उस परम आत्मा से के साथ समायोजित कर दिया जाए, उसमें विलीन कर दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम लोग जो है ये ध्यान कराते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। जो एक कार्यक्रम जो ये चल रहा है, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान, तो ये गांव वालों के लिए है कि और जगह भी कार्यक्रम होता है और गांव में कि सिर्फ यहीं पर? ये जो है पूरे जनपद इलाहाबाद में 49 गाँव में, चूँकि प्रशिक्षक 49 हैं, हर गांव में जाकर के इस कार्यक्रम को शुरू कराए हैं। हर विकासखंड के 1-1, 2-2 गांव लिए गए हैं। तो सिंगबेरपुर के विकासखंड सिंगबेरपुर है, इसमें जगापुर गांव हम लोगों ने लिया हुआ है, जहां पर ये ध्यान की शुरुआत हम लोगों ने किया है। यहाँ पर हम लोग 1 साल रह करके इस गांव में एक सेंटर स्थापित कर देंगे। यहीं से किसी बहन को या किसी भाई को प्रशिक्षक बना दिया जाएगा और यहाँ इन लोगों को जो है ध्यान कराएगा। 3 महीने की ट्रेनिंग दे करके वो हमारे हार्टफुलनेस ध्यान जो संस्थान है कान्हा में है, वहाँ पर जा करके उसको ध्यान सिखाया जाएगा और वो प्रशिक्षक हो जाएगा और आकर के यहाँ एक केंद्र स्थापित हो जाएगा, ध्यान करेगा। सर, अपना परिचय? मैं बीके यादव इस हार्टफुलनेस संस्थान से लगभग 25 सालों से जुड़ा हूं और 1995 से इस साधना पद्धति से जुड़ा हूं। मैं वैसे एक रिटायर अधिकारी हूं, विकास भवन इलाहाबाद में जिला ग्राम विकास अभिकरण में परियोजना अर्थशास्त्री के पद से रिटायर हो गया हूं और मैं अपना पूरा टाइम इसी कार्य में देता हूं और ध्यान कराना, लोगों तक पहुंचना और लोगों को इस विधा से जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में इस समय मौजूद हैं ग्राम प्रधान जगापुर के और उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जैसा कि अभी डिप्टी कमिश्नर साहिबा और ए साहब विकास भवन से और PWD से सर, हाई कोर्ट से वकील साहब, जो अभी मौन का बताए, लोगों को अच्छा भी लगा और उससे जो दिमाग में एक बोझ होता है बताए कि वो धीरे धीरे कम होता है। अगर मौन रहने से आदमी को जो है अपने आत्मचिंतन से वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है और इसको 5 मिनट 10 मिनट आदमी डेली करे तो उससे जो है शरीर का जो बोझ होता है वो स्वास्थ्य पे भी काफ़ी प्रभाव डालता है। तो आपके गांव के लोग यहाँ पर आए थे और कल भी कार्यक्रम भी किया? कल और परसों 2 दिन का कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम था। आज फर्स्ट दिन हो गया, 2 दिन और। हाँ, ने इसमें जो है भाग लिया और सब ध्यान से बातों को सुना
और ऐसा प्रतीत होता है कि सबके ऊपर जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ा है और वो लोग इस विधा में आगे जो है बढ़ना चाहेंगे। लोग प्रयत्न करेंगे कि इसमें लग के इसका लाभ उठाएं। ऐसा क्या नाम है सर? हमारा नाम अरुण है, अरुण वर्मा। सर कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा और ऐसा लगा कि बहुत लोग इससे मतलब लाभान्वित हुए और सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया जो है यहाँ पर। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश पांडे, मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। और भी लोग हमसे जानते हैं, क्या नाम है? जवाहरलाल, ग्राम रोजगार सहयोग, फूलपुर जगापुर। आज के कार्यक्रम के बारे में? अरे सर, आज कार्यक्रम बहुत ही सफल और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बड़े बड़े अधिकारी, कमिश्नर महोदय हमारे ग्राम पंचायत में आए और हमको लोगों को जो डर था कि मतलब कमिश्नर आने पर जांच पड़ताल, ये तो हम लोगों को सिखाने और समझाने के लिए आए हैं। हमको लोग एक नई दिशा और नया दशा देने के लिए आई हैं। ये फूलपुर जगापुर के पंचायत सहायक हैं हमारे बीच में, उनसे जानते हैं। ये सचिवालय, ग्राम पंचायत सचिवालय है, आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और मैम ने, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर गांव वाले इसको अमल करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैम ने कौशल विकास योजना के बारे में भी बताया है, जिससे गांव की महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और आगे चल के वो और लोगों को भी सिखा सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, प्रेरित रहा है। गांव की महिलाएं से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या अपील करेंगे? गांव की महिलाओं से यही अपेक्षा करते हैं कि वो आए, कार्यक्रम में भाग लें और उससे जो सीखती हैं वो औरों को भी सिखाएं, जिससे कि इसके ज़रिए और लोग भी प्रेरित हो सकें। क्या नाम है? रीचा चौरसिया। सर आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? जनाब, आज का कार्यक्रम जो हुआ बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। इस गांव के बहुत सारे लोग आए, काफ़ी अच्छा सहयोग किया। अगर ये इस तरह से नियमित रूप से आते रहे, हमारे जैसे लगातार 3 दिन का प्रोग्राम है जैसे बताया गया, तो उस दिन तीनों दिन चीज़ें अलग अलग होती हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर उनके उसको सीखते हैं और करते हैं, उनके जीवन में बहुत ही अच्छा परिवर्तन, उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। आदमी जैसे हम लोग रहते हैं समाज में, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष क्या क्या पाले रहते हैं, हमारी सारी तनाव हमेशा रहता है समस्याओं का कारण, तो वो जब इससे हम करते हैं उन तनावों से मुक्त हो जाती है और ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे निजात। कहीं कोई पूछा उसका तुरंत ही हमने पटक ताव में जवाब दे दिया। क्या नाम है सर? तो अगर हम ताव में जवाब देंगे, शांति से जवाब देंगे, तो उसका कहीं मेरा नाम है SG सिंह, मैं पीरोली में इंजीनियर था कभी। मैं इसमें अभ्यासी हूँ श्री रामचंद्र मिशन का।